अगर सेजिटेरियस राशि वालों आप अपनी लाइफ में स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ एफ़र्ट्स डालने के बाद भी आपकी लाइफ में आप जो चाहते थे वो आप क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल रही थी। शादी को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते थे और आप डिसीज़न लेना तो चाहते थे, बट आप पास्ट की बातों को भूलकर आगे निकल ही नहीं पा रहे थे। अगर ऐसी एनर्जी में आप थे तो ये रीडिंग सेजिटेरियस राशि वालों आपकी है। वैसे सेजिटेरियस राशि वालों की ये ऑल साइंस रीडिंग्स है। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि ये स्पेशली सेजिस के लिए लव रीडिंग मैं कर रही हूँ। देखिए आप है ना, अभी आपकी एनर्जी मैं रीड करूँ तो जो भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं सेजिस के, तो ये जो आप है वो थोड़ा सा अभी स्पिरिचुअली फोकस ज़्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो हो सकता है एरिस लियो सेजिटेरियस राशि के थे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस राशि के थे। लिब्रा मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, लियो भी दिखाई दे रहा है, कैंसर था, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी थे, और वर्गो राशि के भी अगर आपके पार्टनर है तो ये रीडिंग रेजोनेट आपसे 110% करेगी कि नेक्स्ट वीक सेजिस आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जीज है वो यही मिल रही है कि आप कमिटमेंट को लेकर बहुत स्ट्रक थे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए। आपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत इन्वेस्ट, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना प्यार इन्वेस्ट किया, फाइनेंस भी इन्वेस्ट किया था, बट कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके साथ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिमिलर चल रही थी आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर दोनों सिंगल्स भी हैं तो हो सकता है उनकी मदर भी हो सकती है, और अगर ऑलरेडी मैरिड थे, एक मैरिड अनमैरिड थे, तो उनकी वाइफ भी हो सकती है। तो सेजिस आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, यानी आप पे जो गुजरी वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जानते हो। और आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल ही चाइल्डिस्ट थे, जिससे आप डील कर रहे हो या है, तो वो पर्सन बिल्कुल ही चाइल्डिस्ट है। वो यानी सब बातों को, किसी चीज़ों की उनको केयर नहीं है, यानी बिल्कुल ही केयरलेस है रिश्तों को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर। और जैसे अभी जो चल रहा है वो चलने दो, आगे देखी जाएगी, ऐसी वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार था, बट आपके पार्टनर जो है वो कमिटमेंट को लेकर इतने कमिटेड नहीं होना चाहते थे। तो यहाँ पर अभी जो सेजिस आपकी बात करूँ तो आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर ली है। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही ऐसा समझते हैं ना, जैसे नेक्स्ट 7 डेज़ में भी ये एनर्जीज आपकी रहने वाली है कि आप बिल्कुल ही केयरफ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में नाइट आउट कर रहे हो, पार्टी शार्टी सब, यानी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, और इन सभी बर्डनों से आप बाहर निकल कर कुछ न कुछ अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट आने वाले 7 डेज़ में आप करने वाले हो। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी अपने करियर में कुछ न कुछ डिसीजंस ले सकते हो। अब तक क्या था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी फीलिंग्स थी, तो आपको पता चल गया कि आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, आपने बहुत सहा है। तो क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो इस एनर्जी में थे कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर दोनों सिंगल्स भी हो या एक मैरिड एक अनमैरिड भी है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है।
तो आपके पर्सन जो है वो ये समझते थे कि अरे आप कहाँ जाओगे, आप तो आज नहीं तो कल मैं इनको भी बैलेंस कर लूँगा, यानी कि थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर लेंगे, आपको भी बैलेंस कर लेंगे। बट समहाउ आपको अपनी वर्थ अभी समझ में आ गई है और आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आपके बीच में अगर कम्युनिकेशंस भी होते हैं सेजिस आपके पार्टनर के साथ में, तो आप बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके पार्टनर आके आपको बहुत सारे रीज़न्स देखे, अरे ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा था इसके लिए ऐसा किया, अरे ऐसा नहीं था, मैंने इसके लिए ऐसा था इसके लिए ऐसा किया, यानी बहुत सारी बातों में आपको ऐसे बोलते हैं मेरा सोना बाबू करके आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे। बट सेम टाइम पे सेजिस आपकी जो एनर्जीज़ है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में रहने वाले हो और इस कम्युनिकेशन की वैल्यू आपको बिल्कुल ही, यानी आपके पार्टनर भले ही आपसे बात करें बट आप बिल्कुल ही उनको टेकन टू ग्रांटेड लेने वाले हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी कर ली है। हो सकता है कि जो सेजेस मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड, न्यू सोलमेट्स या फिर न्यू फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि फ्रेंड्स कोई है जो इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहता है। तो वहाँ पर भी आपने जो पीछे रिश्तों में गिव अप किया था, तो वहाँ पर आप वही चीज़ें अभी रिपीट ना हो उसका ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि बाउंड्रीज सेट करके उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो और अपने रिश्ते को आगे फ्रेंड्स की रीति से ही ले जाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप है ना ओवर गिविंग थे अपने रिश्तों में, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला पर आप बहुत ओवर गिविंग थे और आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया, पर उस हिसाब से आपको जस्टिस मिला ही नहीं। आपसे बहुत कुछ छिपाया गया। आपको अपने फैमिली या आपके जो पर्सन थे और आपके बीच में अगर जो डिफरेंसेस थे, चाहे एज वाइज, कास्ट वाइज या फाइनेंस वाइज या पढ़ाई वाइज, यानी कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसमें भी आपने बहुत एडजस्ट किया। बट सेम टाइम आपके पर्सन ने जो है वो आपको सेक्रीफाइस कर दिया उन सब चीज़ों के लिए। उन्होंने जब ही चुनने की बारी आई तो आपके पार्टनर ने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी रेपुटेशन, अपनी सोसाइटी इमेज, उन सबको चुना। तो वहाँ पर भी आप बहुत हर्ट हुए। तो वहाँ पर आपने फिर ये सोचा कि अभी फाइनली आप इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी वर्थ को समझकर बिल्कुल ही आप अपने जोन में अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीते हुए और स्पिरिचुअली हीलिंग भी कर रहे हो अपनी, और अपनी हाथ लाइफ का कमांड आप अपने हाथों में नेक्स्ट 7 डेज़ में लेते हुए मुझे आप सजेस दिखाई दे रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो रियूनियन चाहते हैं, जस्टिस अभी देना चाहते हैं, बट आप जो है वो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर आप अभी उन चीज़ों, अरे भाई हवा आने दे, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, ऐसे वाला एटीट्यूड आपका नेक्स्ट वीक में मुझे रहता हुआ सेजिस दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कि आपके पार्टनर से अगर बातचीत करना चाहो तो बातचीत ठीक है कैजुअली कर सकते हो, बट आप अपनी बाउंड्रीज़ को समझ गए हो और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके ही आप आगे बढ़ने वाले हो। यूनिवर्स मुझे बताएं सेजिस की लव लाइफ के लिए नेक्स्ट वीक में क्या गाइडेंस है। सेजिस की लव लाइफ में गाइडेंस क्या है। देखिए पॉसिबिलिटीज़, यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ, और आपको इस रिश्ते में नहीं दूसरे रिश्ते में भी जाना है तो आपको ये करना है कि आपको दूर की चीज़ें देखनी हैं। आपको हर चीज़ों को छोटी छोटी उसकी बारीकियों को देखकर ही
किसी भी चीज़ के लिए डिसीज़न लेना है, आपको सोचना है हर बातों में, चाहे वो रिश्ता हो भी क्यों ना हो। द क्रिएटर, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको अब बहुत ही गुस्सा आ सकता है। तो आपके पार्टनर के साथ में उस वजह से फिर नहीं तो सब कुछ आप पे ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप में गुस्से की जो इंटेंसिटी है या प्यार भी बहुत है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको है ना बिल्कुल ही आपने दिल के दरवाजे जो बंद करके रखे हुए हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको इमोशनली सबसे कनेक्ट होना है, बट डिटैच होके भी अटैच रहना है। तो ये थी सैजिटेरियस राशि वालों आप लोगों के लिए रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए। टिल देन बाय बाय।